तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 वायर्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो आप फर्स्ट टू लास्ट पूरी वीडियो को देखना है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो पीपल्स होता है ना, वो लॉन्ग सेंटेंसेस को जल्दी रीड कर लेते हैं कंपेरिजन टू शॉर्ट सेंटेंसेस। फिर भी क्योंकि पीपल की साइकोलॉजी बनी हुई है कि वो शॉर्ट सेंटेंसेस को जल्दी प्रेफर कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जो लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा घटिया डिसीजंस लेते हैं कंपैरिजन टू स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि उनके ज़्यादा दिमागों में ज़्यादा ही कुछ पकता है। बल्कि कंपैरिजन टू शॉर्टर पीपल वो अपने चीज़ों को ज़्यादा अच्छा बेटर कर पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक ही चीज़ पर स्टेबल रहता है। बट जो लार्जर पीपल ऑफ ग्रुप होते हैं ना, वो अपना अपना दिमाग चलाते हैं और किसी चीज़ पर नहीं पहुँच पाते हैं। इसका रीज़न ऐसा रहता है कि कोई किसी की समझ को समझता है और कोई किसी की समझ को समझता है, इसलिए सबके दिमाग अलग होने की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न आ जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपने चौथे फैक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप भी मेरी तरह शाम को सोचने वाले हो, तो आप एक काम कर सकते हो। रात को सोते वक्त आप एक काम करिए, अपने जो भी आप सोच रहे होते हो उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। और अब इससे क्या होगा, आपका जो माइंड होगा ना, वो उसको कंफर्टेबली उसको समझ पाएगा और वो रिलैक्स हो जाएगा। और इससे आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है और आपका माइंड उस चीज़ को स्टेबली कर पाता है और सोच पाता है उस चीज़ को। तो इसके अलावा दूसरे फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, जो मेल होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपैरिजन टू फीमेल। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जो वुमेन होती है ना, उनके पास आधे रिसेप्टर्स होते हैं उनकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एज कंपैरिजन टू मेल। लेकिन आपको बता दूं, जो फीमेल होती है ना, वो डिलीवरी के टाइम पर सबसे ज़्यादा पेन को सह पाती हैं। और उस वक्त ना वो एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एक मेल को अगर वो दिया जाता है ना, तो वो तुरंत ही मर जाएगा। बात करते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 के बारे में। तो आपको पता है क्या, जब भी हमारी न्यू एसोसिएशन बनती है तो हमारा ब्रेन अफेक्ट नहीं होता, बल्कि जब रिपीटेडली एसोसिएशन वापस होती है ना अपने ब्रेन सेल्स के अंदर, तो वो अफेक्ट करता है। वो न्यू एसोसिएशन साथ अफेक्ट नहीं करता। इस वजह से जो रिपीटेडली सेल्स होते हैं ना, वो उसको अफेक्ट कराती हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेन थोड़ा सा डैमेज होने लग जाता है। अब आता है फैक्ट नंबर 7। तो आपको पता है, अगर आप चाहे कितने भी हैंडसम हो, कितने भी ब्यूटीफुल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रिलेशनशिप आप निभा सकते हो, वो है केवल 50 से 150 तक। उससे ज़्यादा आप कोई भी रिलेशनशिप नहीं निभा सकते। वो कोई राजा होते थे, पता नहीं कैसे कैसे शादी कर लिया करते थे, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल कुछ होने नहीं वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 150 ही कर सकते हो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। चलो अब बात कर लेते हैं अपनी। तो फैक्ट नंबर 8, तो मैं आपको बता दूं, जो 16 से लेकर 28 ईयर तक के जो एज ग्रुप होते हैं ना, उसकी रिलेशनशिप जो उस टाइम पीरियड पर जो भी रिलेशनशिप बनते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और बहुत ज़्यादा निभाई जाती है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में छोड़ के चले जाए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी यही कहना है कि 16 से 18 ईयर के बीच में जो भी रिलेशनशिप बनती है वो अच्छी होती है। अब फैक्ट नंबर 9 के बारे में बात करें। तो क्या आपको पता है, जो हमारा जो एक्चुअल पेन होता है ना, वो कम रिमेंबर रहता है कंपैरिजन टू इमोशनल पेन से। जो इमोशनल पेन होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को, हमारे ब्रेन को, जिससे कि वो हमें इमोशनल पेन ज़्यादा हमें याद रहता है, रिमेंबर रहता है कंपैरिजन टू एक्चुअल पेन। एक्चुअल पेन तो मोस्टली सब भूल ही जाते हैं सब, लेकिन इमोशनल पेन को आप लॉन्ग लास्टिंग लर्न रखते हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट और 10। तो क्या आपको पता है, अगर आपके पास कभी भी प्लान ए और प्लान बी हो, उसमें से कौन सा ज़्यादा सक्सेस रहेगा, तो आपको बता दूँ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी प्लान बी हमारा ज़्यादा सक्सेस रहेगा कंपैरिजन टू प्लान ए, क्योंकि उसकी थिंक आपके माइंड को बता दिया कि प्लान बी वाला हमारे पास है तो वही सक्सेस होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो क्या आपको पता है, आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको याद रहता है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो मिडल वाला पोर्शन होता है वो आपको याद नहीं रहता, क्योंकि आप स्टार्टिंग और एंडिंग को याद रख पाते हो, आप उसको ज़्यादा इफेक्ट करते हो, इसलिए माइंड भी उसको इफेक्ट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।